सोचो तुम एक गेम खेल रहे हो और उस गेम में तुम बार बार लगातार हारते जा रहे हो और हारने की वजह से लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, तुम्हें इंसल्ट कर रहे हैं और तुम्हें वीक बोल रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि गेम खेलना ही छोड़ दो और दूसरा ऑप्शन ये है कि उस गेम में इतने माहिर बन जाओ कि कोई तुम्हें हरा ही ना पाए और कोई तुम्हें वीक बोले ही नहीं। तो रियल लाइफ भी एक गेम की तरह है, उसमें तुम्हें लड़ना है, जीतना है और जीतने के लिए तुम्हें एक चीज चाहिए और वो चीज है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हारी बहुत ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। किसी के कुछ भी बोलने से कैसे भी प्रॉब्लम आ जाए तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है, तभी तुम रियल लाइफ गेम जीत पाओगे। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ को सुपर पावरफुल बूस्ट मिलेगा। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि तुम्हारे सामने जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने तुम वीक नहीं पड़ रहे हो, कमजोर नहीं पड़ रहे हो, स्ट्रांगली अभी तक खड़े हो। ये तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ। एग्जांपल हम एक पेड़ को ले सकते हैं। उस पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होगी वो उतना स्ट्रांग होगा। कितने भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें ही मजबूत है और वो जड़ें हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है। इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। इमोशंस को तुम्हें बहने नहीं देना है, ठीक है। इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। अगर तुम्हें कोई बंदा गुस्सा दिला रहा है, तुम गुस्सा हो जा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे ऊपर उसका कंट्रोल है, सामने वाले का कंट्रोल है। क्योंकि जब वो तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता है तो तुम गुस्से में आ जा रहे हो, तो कंट्रोल उसके हाथ में हो, ना कि तुम्हारे पास में। इसलिए इमोशंस का कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते किसी की बातों का। वो पहले सोचते हैं और फिर सोचने के बाद एक ऐसा आंसर देते हैं कि सामने वाले का बोलती बंद हो जाती है। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है, पहले सोचना है, सोचने के बाद आंसर रिएक्ट करना है, ठीक है। रूल सिंपल है, रिएक्ट तुरंत नहीं करना है, सोचो समझो उसके बाद आंसर दो। रूल नंबर 2 कहता है कि पेन को सहना सीखो। मतलब कि जब हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, सिचुएशन खराब हो जाती है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो क्या करते हैं? या तो उस मुसीबत से भागने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन हम ये तीनों से कुछ नहीं करना है, हमें उसका फेस टू फेस सामना करना है। क्योंकि पेन इज इक्वल टू ग्रोथ होती है मेरे दोस्त। अगर तुम जिम में जाते हो तो डंबल उठाते हो तो पेन होता होगा तुम्हारी मसल्स में, लेकिन तुम तब पर भी डंबल उठाते क्योंकि तुम्हें पता है कि पेन होगा तभी हमारी मसल ग्रोथ होगी। तो रियल लाइफ में भी वैसे ही, जैसे ही तुम्हें पेन होगा तभी तुम अंदर से स्ट्रांग बनोगे, मेंटली स्ट्रांग बन पाओगे। तो सिंपल सा रूल 2 है, पेन इज इक्वल टू ग्रोथ। रूल नंबर 3 कहता है कि अपनी सोच को स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे। तुम्हें अपने दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग लानी नहीं है, जिससे भी लानी है पॉजिटिव थिंकिंग लानी है। तुम सोचोगे कि मेरे से ये नहीं होगा तो भाई कभी नहीं हो पाएगा, तुम कितने भी एफर्ट लगा लो। लेकिन सोचोगे कि हाँ हो जाएगा और तुम सही एफर्ट भी लगाओगे तो काम हो जाएगा। तो भाई रूल 3 बस यही कहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग से अपने माइंड को ट्रेन करो, ना कि नेगेटिव थिंकिंग से। सो रूल नंबर 4 कहता है कि लोगों के बारे में सोचो, लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है और इसी से अधिकतर लोगों का मेंटल हेल्थ वीक पड़ जाता है। क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ये सोच के उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो भाई लोग क्या सोचेंगे ये तुम मत सोचो ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मेरी फैमिली, मेरे पड़ोसी 90% लोग कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही से सक्सेस मिलती है, जो कि बहुत गलत बात है। जब मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं कर रहा हूँ। लोग अभी भी मुझे बोल रहे हैं, ताने मार रहे हैं और ट्रोल भी कर रहे हैं, बट मैं अभी स्टिल कर रहा हूँ और ना कि मैं परफेक्शन का टाइम देख रहा हूँ। तो मेरे पीछे वाला बैकग्राउंड देख ही सकते हो कितना ज़्यादा खराब है, बट आई स्टिल मेकिंग वीडियोस। तुम मेरी कुर्सी देखो, ये देखो, तुम देखो मैं इस चेयर पर बैठ कर मैं वीडियोस शूट कर रहा हूँ। तो और मैं तुम्हें क्या एग्जांपल दे सकता हूँ। लोग कहेंगे, तुम्हें वो नहीं सोचना है, तुम्हें अपने आप पर काम करना होगा। और भाई लोग क्या कहेंगे सो छोड़ दो, तुम अपने आप पे काम करो। हाँ लेकिन जो कर रहे हो सही करना, गलत काम मत करना। हाँ जो करो सही करो और पूरा उस पर फोकस करो और लोग क्या कहेंगे छोड़ दो। और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की अभी ज़रूरत है ऐसे फेसेस में। तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है, जिम जाना है, इस समय लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, रोकते हैं, बट अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ और सही से काम करो। यही मैं कहना चाहूँगा।
अगर तुम्हें सक्सेसफुल आदमी बनना है, अगर जिस आदमी को सक्सेसफुल बनना रहता है भगवान उसका भी टेस्ट लेते हैं। तो जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है तुम सोचो कि वो टेस्ट के क्वेश्चंस है और तुम्हें उसे अटेम्प्ट करना है, उससे भागना नहीं है, उसे अटेम्प्ट करना है, पास हो जाओगे यानी कि सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे। लोग तुम्हें जज भी करेंगे बट नोट वेरीज ब्रो, मत सोचो ना उनके बारे में। अगर तुम मेंटली स्ट्रांग बन गए तो तुम रियल लाइफ का गेम जीत जाओगे, सिंपल सी बात है। और हाँ, अपने आप को वीक समझना बंद कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपने आप को वीक समझता है, कमज़ोर समझता है। कमज़ोर नहीं है भाई, तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि लाखों करोड़ों स्पर्म्स में से एक स्पर्म फर्टिलाइज होके तुम मेरे जैसे लोग 8 बिलियन पीपल जो है वो पैदा लिए हैं, यानी कि तुम शुरू से ही विनर हो, विनर होने के बाद ही तुम पैदा लिए हो। तो अभी डिसाइड कर लो तुम्हें विनर बनना है या लूज़र। कमेंट कर देना, विनर बनना है तो विनर और लूज़र बनना है तो लूज़र, कोई दिक्कत नहीं है, जो बनना है वो कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, सायोनारा।